हमाद साहब, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, सारे ही चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात भी बेहतर होने चाहिए। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिस पे कि पिछले दिनों हमें नज़र आया कि एक पेज पे थे, लेकिन वो 3-4 दिन की थी, 4 दिन की चांदनी पाकिस्तानी कौम के लिए। अब फिर वही टसल शुरू हो गई है। तो ये क्या आप समझते हैं कि बाकी जंग का ख़तरा टल गया है और अब हुकूमत अपोजिशन की लड़ाई जो है वो बिल्कुल जायज़ है? देखें, ये एक अच्छी बात है कि पूरी जो कौम है वो जब इंडिया ने अपनी हॉस्टिलिटीज़ शुरू की थी तो हमें एक पेज पे नज़र आई और हमने इस पे अपोजिशन को अप्रिशिएट भी किया वज़ीर आज़म साहब ने पार्लियामेंट के अंदर। इसी तरह अभी माजी में आपको पता है कल परसों एक बैनुल अक़वामी फ़ोरम के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे दुश्मन ममालिक थे उन्होंने हमला किया, डिप्लोमेटिक एक अटैक किया। इस टाइम पे अगर बिलावल साहब ये बयान ना देते तो शायद बेहतर होता, लेकिन वो बयान देना हक बजानिब है, उनकी राय है, ये वो जाने, उनकी पार्टी जाने। उसमें हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि बेहतर यही होता कि इस वक्त वो ये बयान ना देते। भारत का जिस तरह कि मैंने आपको पहले कहा कि वो एक अलहदा इशू था। अब देखें जो हमारा फंडामेंटल डिवाइड है पाकिस्तान में, हम एक एंटी करप्शन के और एहतसाब के मैनिफेस्टो पे आए हैं और फ़िलहाल नैब जो है वो एक आज़ाद अदारा है, वो इसके ऊपर तहकीकात कर रहा है। हमने ये नोट किया है कि जब भी नैब जो है उसकी कार्रवाइयों में थोड़ी तेज़ी आती है तो या तो सीपैक खतरे में पड़ जाता है या 18वीं तरमीम खतरे में पड़ जाती है, और अगर कार्रवाई ज़्यादा वो तेज़ कर दें तो पूरी जमहूरियत ही खतरे में पड़ जाती है। मेरा ख्याल है ये भी कोई बात जो है वो मुनासिब नहीं है। अपोजिशन पार्टीज़ को इश्यूज़ के ऊपर डिबेट करनी चाहिए, ना कि वो जेल भरो तहरीकें तब शुरू कर दें कि जब उनके अपने खिलाफ अच्छा, कोई आज वैसे सबूत आ बिलावल जाए। साहब ने दोबारा बात की है। आज उन्होंने गैस और बिजली के बिलों की बात भी की है। आप नहीं समझते कि गैस और बिजली के बिल कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं? बिल्कुल हुए हैं हम ये तस्लीम करते हैं कि क्योंकि इतना ज़्यादा बिगाड़ था माजी का कि आपके गैस सेक्टर के अंदर 157 अरब के लॉसेस पहली मरतबा आ गए पाकिस्तान की तारीख के अंदर। आपका जो सेकुलर डेट है वो पिछली हुकूमत में कहाँ से कहाँ चला गया। तो अब इसको ठीक करने के लिए एक सख्ती से तो गुजरने का पड़ेगा। हमने तो कोशिश की है कि हम कैस्केडिंग ऐसे करें बिजली और गैस के बिलों में कि जो ज़रा अमीर लोग हैं उनकी कंजम्पशन पैटर्न्स को देख के उस पर टैरिफ को ज़्यादा बढ़ाया गया है और जो आम लोगों का टैरिफ है उसको कम बढ़ाया गया। 10% बढ़ाया गया गैस के लिए और 70% लोगों के लिए बिजली को नहीं बढ़ाया गया। हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल हम तस्लीम करते हैं कि बिजली और गैस के बिलों में एडजस्टमेंट करनी पड़ी है, क्योंकि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही थी। अगर ये एडजस्टमेंट्स ना की जाती तो इन कंपनियों ने दिवालिया हो जाना था, इन्होंने बिल्कुल बैठ जाना था। जी, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, यू एग्री विद हिम? मैं ज़रा क्विकली, मेरे भाई ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि दुश्मन ममालिक की तरफ से बैनुल अक़वामी फ़ोरम पे पाकिस्तान पर हमला किया गया। तो उन दुश्मन ममालिक की फहरिस्त में अगर पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना समझते हैं कि अमेरिका शामिल है, बरतानिया शामिल है, फ्रांस शामिल है, जिनके पास अभी ये IMF एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इनको पता है कि उसके ऊपर कितना लेकिन उनका असर उस रसूख है। रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर तो इंडिया ने किया ना? देखिए, हिंदुस्तान ने स्पॉन्सर किया। 14-1 वोट आया है मीर साहब उसमें, उस काउंसिल में। और उस काउंसिल के दीगर जो ममालिक हैं, मैंने उनके नाम भी निकाले हैं जिनके अंदर कुछ इस्लामी ममालिक भी हैं, और 14 वोट उसके हक में पड़े हैं और 1 वोट उसके मुखालिफ पड़ा है। तो हमें बहुत सी हकीकतों को मद्देनजर रखना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा दोस्त चाइना, हमारा उनसे बड़ा एक गहरा ताल्लुक है और उन्होंने हमें बेल आउट ज़रूर किया है, लेकिन आखिरकार वो अकेला मुल्क कब तक पाकिस्तान को बेल आउट करता रहेगा? तो हमें जो डिस्कशन करनी है अपने अंदर, अपने मुल्क के अंदर, वो हमें ये चीज़ें जल्द अज जल्द तय करनी चाहिए ताकि हम दोस्तों को भी एम्बेरस करने का मौका ना मिले। जहाँ तक इकॉनमी का जिक्र किया मेरे भाई ने, इकॉनमी का जो वाहिद बैरोमीटर है ना मीर साहब, वो ये है कि आम आदमी और मुतवसत तबके का आदमी जब से हुकूमत आई है उसको क्या रिलीफ मिला। ये पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसी हुकूमत आई हो जिसने ये ना कहा हो कि हम आए हैं तो हमें तो मसाइल के अनबार मिले। कोई ऐसी हुकूमत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कई हुकूमतों ने पाकिस्तान के अंदर लोगों को, मुतवसत तबके को रिलीफ दिया है। आप ये बताइए कि आज आम आदमी के लिए बिजली महंगी, गैस महंगी, उसके लिए अशिया खुर्दनोश महंगी, उसके लिए मकानात के किराए महंगे। आपने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, आपने 50 लाख घरों का वादा किया था, 100 डे प्लान दिया था, आपने क्या क्या बातें नहीं की थी। और आज सर्कुलर डेट, और यानी कि जिस चीज की तरफ आप जाएं, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की, टैक्स रिफॉर्म्स में जो कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, वो इनसे हो नहीं पा रही। तो हर चीज के ऊपर अगर देखिए तो कोई एक ऐसा टारगेट नहीं है जो ये मीट कर सके हो। और वाहिद पाकिस्तान की तारीख का साल है कि जिसके अंदर 3 बजट्स आए और तीनों बजट, यानी कि एक बजट अपना अहदाफ मुकम्मल नहीं कर सका, आप फिर दूसरा लेकर आए, दूसरा अपना अहदाफ मुकम्मल नहीं कर सका तो आप तीसरा लेकर आए, और अभी 4 महीने बाद, 3 महीने बाद एक और बजट जो जून में आना है वो तो आना ही है। तो हुकूमत की जितनी माशी पॉलिसी हैं, अगर उसका फायदा
आम आवाम को, मुतवसत तबके को पहुंचा हो, तो आप मुझे बता दें, मैं अपना केस लेकिन जुबैर साहब जो बात की है हमाद अदर साहब ने, उन्होंने तस्लीम किया है कि गैस और बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इसकी वजह पिछली हुकूमत की पॉलिसियां हैं, उसकी जो नाकस स्ट्रेटजी थी, नाकस पॉलिसी थी, उसकी वजह से इकॉनमी पे बोझ आया और वो बोझ जो है वो आवाम की तरफ मुंतकिल हुआ है। तो ये बात तो शायद इतनी गलत नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है। अच्छा। एक तो आज प्रोग्राम खत्म होने से पहले हमाद अजहर ये जरूर बता के जाएं कि ये कब तक पिछली हुकूमत पर इल्जाम तराशी करते रहेंगे, कोई तो कट ऑफ डेट आएगी। अब इन्होंने दो बातें की, सर्कुलर डेट की बात की और गैस कंपनीज की बात की। हमाद अजहर के लिए और पूरे पीटीआई के लिए, क्योंकि पिछले 6 महीने से ये वावेला मिचाते रहे हैं, मेरा ख्याल है दोनों गैस कंपनीज की ऑडिटेड स्टेटमेंट्स लेटेस्ट उठा के पढ़ लें, दोनों प्रॉफिटेबल हैं, दोनों प्रॉफिटेबल हैं। सो एक तो ये एक प्राइम मिनिस्टर साहब को ये पता नहीं क्या लाइन देते रहे हैं कि गैस कंपनी से क्या हो गया। दूसरी चीज सर्कुलर डेट की इन्होंने बात की। हामिद मीर साहब, पीएमएलएन के 5 साल के दौरान सर्कुलर डेट 7.7 करोड़ पर डे के हिसाब से बढ़ रहा था। आपको पता है जब से पीटीआई की हुकूमत आई है 16 टाइम्स हो गया है, 127 करोड़ रुपीस पर डे के हिसाब से बढ़ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में इसका क्या सबूत है? ये जो बात ये है, ये जो आप दावा कर रहे हैं, इसका क्या सबूत है? सबूत सर्कुलर डेट की फिगर इनके अपने, अभी कहें कि इनकी मिनिस्ट्री से ले लें, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, हम थोड़ा देते हैं। पूछ लूं 1.6, एक सेकंड इनसे पूछ लूं मैं, एक सेकंड जी, इनसे पूछ ले, ये मुझे पता है ये घुमा के देंगे। सर्कुलर डेट की फिगर में दो पहले डिस्क्लेमर दे दिया शामिल करनी होती है। फिगर बताएं। और जनाब आखिरी जो इनका साल था उसमें 453 अरब सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ। हमारा इंशाल्लाह 250 अरब से उसमें बिल्डअप में कम कमी आएगी। हमाद वेट कर लें, हमाद वेट कर लें जी। आपने 1.1 ट्रिलियन हमें कहते थे, उसी 1.1 ट्रिलियन के कंपैरेबल आप बता दें कितना है? 1.6 ट्रिलियन है। तो मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं बात आपको ये है कि आपके लास्ट ईयर में 453 अरब सर्कुलर डेट बढ़ा था, हम इंशाल्लाह 250 अरब से इसे एक्सीड नहीं करने देंगे। अच्छा, ये 16% की पता नहीं किधर से ले आ रहे हैं। अगर इनको कोई आदाद-ओ-शुमार चाहिए मेरे से ले लिया करें, फोन करके मैं दे दिया करूंगा जी। हम आज डिस्कस कर रहे हैं हामिद मीर साहब जो फिगर रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैं भी वही फिगर की बात कर रहा हूं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नुमाइंदा यहाँ पे बैठा हूं। 1.1 ट्रिलियन फास्ट 1.6 या 1.1। अभी आप किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से पूछ ले, फारूक सलीम साहब से पूछ ले जो इनके एडवाइजर भी रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है अब तो नहीं है। फास्टेस्ट ग्रोथ 1.6 खरब आप कह रहे हैं, 1.6 खरब। इस पे मेरा भी बयान जरा रिकॉर्ड कर लें। चलें, अच्छा अब मैं 127 करोड़ रुपए पर डे बढ़ रहा है जी। जैसे हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इनको अगर आदाद-ओ-शुमार चाहिए हो बेशक हमसे ले लिया करें, हम दे दिया करेंगे और उसको फिर जिस तरह मर्जी घुमा के रात को ये टॉक शो में पेश कर दिया। आज जो मीडिया में बात सुन लेना, आपने कर लिया ना वो जो करना था। बैठ साहब जरा उनकी बात सुन लें। हमारा जो सर्कुलर डेट का बिल्डअप है वो इंशाल्लाह जो इनका आखिरी साल था उससे आधे के तकरीबन करीब होएगा, 50 to 60% पे होएगा। अभी जो फिगर दे रहे हैं वो सही है? नहीं, वो फिगर सही नहीं है। 450 अरब से ज्यादा लास्ट ईयर इनका बिल्डअप था सर्कुलर डेट का। हमने इसको टारगेट किया हुआ है 250 अरब के करीब, हम इसको क्लोज करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। और ये क्यों आ रहा है सर्कुलर डेट का बिल्डअप अभी भी, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इनके दौर में जो कैपेसिटी चार्जेस इन्होंने साइन किए पावर प्लांट्स के साथ उसको टैरिफ में एडजस्ट नहीं किया। और ना सिर्फ ये कि जो इन्होंने जो एवरेज बाइंग प्राइस है जिसपे नेपरा बिजली खरीदती है और फिर आगे बेचती है, इनके दौर में 3.5 रुपए से ज्यादा उसमें इजाफा हुआ। सबसे बड़ा कंपोनेंट उसमें यह था कि कैपेसिटी चार्जेस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। इसके बावजूद कि ये ज़्यादा नुकसान में छोड़ के गए और ज़्यादा इन्होंने जो हमारी बिजली की पैदावार की कीमत थी पाकिस्तान में वो बढ़ा दी, इसके बावजूद इंशाल्लाह ताला इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है सर्कुलर डेट का बिल्डअप जो है आधे के तकरीबन करीब होएगा पिछले साल के मुताबिक। ये 16 टाइम्स वाली जो फिगर है ये बिल्कुल ठीक नहीं।